भाजपा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से धान खरीदी और रकबा कम करने के मामले में राज्य सरकार पर लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जांजगीर जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर धान खरीदी के लिए समस्याओं और किसानों के रकबा कम करने के मामले में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को घेरा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने सीधे सीधे किसानों की समस्याओं को भूपेश जनित समस्या बताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री व पूर्व IAS OP चौधरी ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार से सवाल किया कि जब किसान अपने खेत का लगान पठाता है तो उसमें उस खेत के मेड़ भी शामिल होता है। लगान लेने के लिए गणना में मेड़ शामिल किया जाता है। धान खरीदी के समय उस मेड़ के रकबे को कम करना कहां तक उचित है। उन्होंने सीएम निवास से खेत की तुलना करते हुए कहा कि सीएम निवास बिना दीवार के नहीं बन सकता, तो फिर खेत को बिना मेड़ के कैसे बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा सांसद गुहाराम अजगले ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़िया होने का दिखावा कर रही है। सरकार ने PHE में प्रदेश के बाहर के ठेकेदारों को काम दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को लोगों की समस्या से मतलब नहीं है। पॉइंट आपने प्रश्न किया है जी, उस 3 पॉइंट में आपने सीधा सीधा चुनौती देते हुए कहा कि अगर मेरी बात गलत है तो मेरे ऊपर माना पड़ेगा। जी, क्या है आपकी मांग, क्या प्रश्न चाहते हैं उसमें? जी, खाए बर होरा नहीं है, भूपेश करब बोरा नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति बन गई है। और दूसरी तरफ किसानों का रकबा चोरी कर रही है। इस तरह से अनेक भूपेश बघेल जनित समस्याएं छत्तीसगढ़ में निकलती जा रही हैं। और इस बार मैं कुछ तथ्य रखता हूं, जो जिनमें से अगर एक भी तथ्य गलत है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुझ पर मानहानि का दावा करें, नहीं तो जनता से माफ़ी मांगें। पहला फैक्ट, भाजपा के समय में 24 लाख मीट्रिक टन कोटा होता था चावल का केंद्र के द्वारा। पिछले साल केंद्र ने 28.1 लाख मीट्रिक टन चावल का कोटा दिया है कि नहीं दिया है, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अभी उन्होंने धान खरीदी की व्यवस्था को पूरा तहस नहस कर दिया था और सभी सोसाइटी में धान भर गया था और धान खरीदी रुक गई थी। इसमें मैं 3 तथ्य रखना चाहूँगा कि PDS के लिए 22 लाख मीट्रिक टन चावल के अगेंस्ट में पर्याप्त DO भूपेश बघेल सरकार ने नहीं जारी किया। जो संग्रहण केंद्र हैं 35 लाख मीट्रिक टन के लगभग धान की क्षमता है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके एवज में 90% जगह खाली था, लेकिन पर्याप्त TO जारी नहीं किया गया। और जो बफर लिमिट था सोसाइटियों का, वो कुल टारगेट के लगभग 10% के आसपास होता है, उसको इन्होंने जानबूझकर बढ़ा दिया, जिसके कारण TO और DO नहीं कट पाया। इन सबके कारण अव्यवस्था छत्तीसगढ़ में जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत भूपेश बघेल जी की सरकार द्वारा धान खरीदी को किसान भाइयों को प्रभावित करने के लिए ये की गई है। इनमें से अगर एक भी तथ्य गलत हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी को, भूपेश बघेल जी को उनको चुनौती देता हूं कि वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें। मैं उस कानूनी प्रक्रिया फेस करने को तैयार हूं, और अगर मेरे तथ्य सही हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को सही बात बताते हुए माफ़ी मांगे। वीडियो भी आपने सुनाया है कभी, जिसमें ऑडियो सुनाया है, वीडियो दिखाया है राहुल गांधी जी का, जिसमें 15 का जो लिमिट है उसको समाप्त करने की बात कही थी, दाने की बात 2018 के विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी ने कहा है कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जो सीमा है उसको समाप्त कर देंगे और पूरा दाना दाना खरीदा जाएगा। ये बात कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने कहा है, जिसका वीडियो मैं अभी आप लोगों को सुनवाया। और इसी वादे के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल सरकार से मांग करती है कि किसान भाइयों के दाना दाना को खरीदें, प्रति एकड़ 15 क्विंटल के लिमिट को समाप्त करें। आपने कहा कि हर चीज़ में जो मुख्यमंत्री जो होता है, सरकार जो रहती है, उसका दायित्व तो होता है कि हर समस्या का सामना करे। और 22 तारीख को किसानों के हित में किसानों के साथ जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छलावा हो रहा है, तो इसको दृष्टि में रखते हुए किसानों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से 22 तारीख को जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी, कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। इस विषय पे आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों को बुलाया गया और विज्ञप्ति जारी की गई
और 22 तारीख के हमारी जो कार्य योजना है कलेक्ट्रेट घेराव का, उसके संबंध में अवगत कराया गया।